एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड। डज इन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंज। तो चार्ज, सबसे पहले हमें समझना है कि चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग का मतलब लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई बॉडी तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है मीन्स दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि डज इन चार्जिंग द मास ऑफ ए बॉडी चेंजेज। तो वैसे नॉर्मल केस में हम बोलते हैं कि अगर चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज की अगर मूवमेंट होगा तो मास में भी चेंज हो गए। तो बहुत सारे ओपिनियन हैं। कुछ ओपिनियन में हम ऐसे बोलते हैं कि मास चेंज भी होगा, कुछ ओपिनियन में हम बोलते हैं मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज क्यों होगा तो हम बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की अपने मास होती है 9.1 × 10⁻31 kg। लेकिन अगर हम वैसे देखें इन प्रैक्टिकल, अगर हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल। अगर मास इस इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम है तो उसका सिग्निफिकेंट, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक हम चार्जिंग हम कॉम को ही करते हैं कि अगर हेयर में हम रब करा दिए और कि पेपर स्ट्रिप के पास में ले जाएं, चार्जिंग तो हो गई है, लेकिन क्या अगर हम मास इसका मेजर करें तो हमें नहीं पता चल पाएगा, मतलब कंपैरेटिवली इसका इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मास का इफेक्ट कहाँ होता है, जब आइंस्टाइन फार्मूला में E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c², where delta m this is called mass defect and c is the speed of light। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली इक्वल हो तो टोटल की टोटल मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ मास में चेंज तभी हम बता सकते हैं, मास का इफेक्ट, मास का सिग्निफिकेंस वहीं पर होगा जब चार्ज बॉडी का स्पीड कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो। अदरवाइज इन नॉर्मल केस में इंडक्शन में मास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है बट उसका सिग्निफिकेंट मास में चेंज कोई हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप आंसर में लिख भी सकते हो कि यस मास में चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल है, उसके पास मास है, तो हम बोल सकते हैं मास में चेंज होगी। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन conceptual type question। Can two similarly charged body attract each other। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम नेचर रिपेल ईच अदर, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्या दो सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। तो नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, आंसर नो। बट क्या है, यहाँ एक कंडीशन है जिसमें दो सेम चार्ज के नेचर के बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक हम एज्यूम कर लें एक चार्ज है Q1 और दूसरी चार्ज बॉडी है Q2। अगर ये दोनों सेम नेचर की है तो दोनों के बीच में रिपल्सन की फोर्स होगी, ये रिपेल, ये रिपेल। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन हमें रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। यहाँ पर तभी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। लाइक Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के रिस्पेक्ट में वेरी लार्ज हो। अगर हम यहाँ देख रहे हैं दिस डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज बॉडी सेम नेचर का एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम इस चार्ज बॉडी को हम कैरी करके ला रहे हैं, Q2 को Q1 के टुवर्ड्स लेते जाएं, जैसे से हम ऐसे लेकर आएंगे, पास लेकर आएंगे, तो Q2 पर Q1 का इंडक्शन इफेक्ट होगा। इंडक्शन इफेक्ट होगा जैसे जैसे पास मूव करेगा। मीन्स इसमें क्या है, रिपल्सन, इंडक्शन होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर बढ़ती जाएगी,
पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ती जाएगी पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगा कि दिस रिपल्सन विच इज ड्यू टू इंडक्शन विच इज कन्वर्टेड इनटू अट्रैक्शन। तो अगर Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से बहुत कम हो और Q2 को Q1 के इतना क्लोज रखें ताकि रिपल्सन का इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाए और अट्रैक्शन का इफेक्ट कम इंक्रीज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं टू सिमिलरली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, एक तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरा इस चार्ज को Q2 को Q1 के क्लोज मूव करें ताकि रिपल्सन का इफेक्ट कम हो जाए, अट्रैक्शन का इफेक्ट बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगा, तो ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, तभी हम बोल सकते हैं टू सिमिलरली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली इक्वल होगा तो उस केस में अट्रैक्शन का इफेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू।